व तुमिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us in righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. शंभल गराम गुख्यस्य वराहमणयस्य कहातमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति नराशन सम्महाप्रियमस्यज्ञ यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पंडाल में जमा होने वाले हमारे दीनी और ईमानी भाइयों और इसी बस्ती के हमारे सनातन धर्मी भाइयों, ये जलसा एक मस्जिद की तामीर के ताल्लुक़ से है। एक मस्जिद की तामीर और तरक्की की निस्बत पर यह महफ़िल मुनाक़िद की गई है। कोशिश करूँगा कि मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ बात आप लोगों के सामने पेश करूँ। मस्जिद इबादत की, सजदे की जगह को बोलते हैं। मस्जिद सजदा करने की जगह को मस्जिद बोलते हैं। हिंदू भाइयों में पूजा स्थान है, मंदिर है। मंदिर जहाँ पूजा करते हैं और ईश्वर की रज़ा के लिए वो लोग उनकी भक्ति के लिए अपने परमात्मा को खुश करने के लिए मंदिर में जाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों का एक अलग अंदाज में मस्जिद है और मस्जिद अल्लाह की नज़र में सबसे मुबारक और सबसे पसंदीदा जगह है। ये दुनिया, ये ज़मीन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में बनाई गई। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर यानी 6 करोड़ 30 लाख का जो इलाका है ज़मीन का पूरी दुनिया के अंदर, तो इस ज़मीन में सबसे मुबारक और सबसे पसंदीदा जगह रब को इन द साइट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन द साइट ऑफ अल्लाह करीम सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की नज़र में कोई जगह है तो वो मस्जिद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह को पसंदीदा जगह अगर कोई है, पसंद और है किसी जगह पसंद फरमाते हैं तो वो मस्जिद है। और नापसंद जगह मार्केट है, जहाँ हम लोग चाय पीते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुराई करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ चुगलखोरी में मुलव्वस होते हैं, ग़ीबत करते हैं, तजस्सुस करते हैं, जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को वो जगह नापसंद है। मस्जिद अल्लाह को पसंद है। मस्जिद चूँकि सजदे की जगह है, मस्जिद, इसीलिए मस्जिद हमारा अक़ीदा जुड़ा है उस मस्जिद से। कोई भी मस्जिद हो, और जब क़यामत कायम होगी तो मस्जिद को, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को, इस ज़मीन को अल्लाह तोड़ देगा, क्रैश, डिस्ट्रॉय कर देगा। द ऑल थिंग्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के ज़रिए से सारी चीज़ें दुनिया की ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज़, ज़मीन का वो टुकड़ा अल्लाह उसी तरह उठा लेगा, अपने पास जन्नत में बुला लेगा। वो ज़मीन का टुकड़ा, वो कोई जगह अगर होगी तो वो मस्जिद की जगह उसी शक्ल में उठाकर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में रखेगा। ये मस्जिद की फजीलत है। और मस्जिद में दूसरा कोई काम होता नहीं, पुरसुकून जगह है मस्जिद।
आप मस्जिद जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। जुमे के दिन जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं तो जब इमाम साहब खुतबा पेश करते हैं तो आपको नींद आती कि नहीं आती? आपको ऊँघ आती। आप कितने थकान में हैं, लेकिन फिर भी आपको एक सुकून महसूस होता है। वो एक सुकून नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत है, अल्लाह की तरफ से करम की बारिश होती है, थोड़ी सी रहमत की तवज्जो होती है तो आपको इतना सुकून मिलता। इसीलिए मस्जिद से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। मस्जिद आलीशान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मस्जिद को अपने नमाज़ों से आबाद करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जिन लोगों को गलतफहमी हो जाती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कि ये मस्जिद मुसलमानों की है और इस मस्जिद को शहीद कर दो, इस मस्जिद को बुलडोज कर दो। उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदें बुलडोज की गई, बुलडोज़र डालकर, उनके ज़रिए से सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाकर, एक तुहमत लगाकर कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था। मेरे हिंदू भाई, आप यहाँ पर बैठे हैं, शायद आपको मालूम ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मस्जिद बनाना, अभी जैसे कि एमएलए साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने बताया कि मस्जिद जिस जमीन पर बनाई जाएगी उस जमीन का मस्जिद के नाम पर रजिस्टर्ड होना या वक्फ होना जरूरी है। और अगर कोई मुसलमान, अब्दुल्ला सालिम या कोई बड़ा आदमी अपनी ताकत की वजह से किसी जमीन पर नाजायज कब्जा करके या किसी गरीब के घर को तोड़वा कर उस जगह मस्जिद बनाता है या किसी मंदिर को तोड़कर उसको मस्जिद बनाता है उस जगह पर, हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, मसला पूछ लीजिए कि इन जगहों पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है, शरीयत इस्लाम में हराम है। अब जो तुहमत लगाई जा रही है कि बाबरी मस्जिद, तो खैर वो हो गई, बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर, वहाँ राम जन्मभूमि था, उस राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई 1528 में। 1529 के अंदर में संभल, जो अभी झगड़ा चल रहा, वहाँ की शाही मस्जिद के नीचे भी एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद बनाने वाला कौन? बाबर का नाम लिया जाता है। बाबर मुगल साम्राज्य का सबसे पहला बादशाह है जो मुगल हिंदुस्तान में आए। तो बाबर का एक सिपह सालार मीर तकी था, उसने मस्जिदें बनवाई है, जितनी भी मस्जिद है। लेकिन ये कहना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, बाबर क्या जाहिल था, अनपढ़ था, उसको इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या वो शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानता था? ऐसा नहीं है, जानता भी था, और उनके साथ उस वक्त दानिश्वर और उलमा थे। अगर बाबर ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई होगी तो जो शरीयत का फैसला आज है वही शरीयत का फैसला अब से 500 साल पहले था। वही मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, और वही मसला नबी के बाद सहाबा के ज़माने में था, और सहाबा के बाद हज़राते तबे ताबईन के ज़माने में है। इस्लाम की यही खासियत है कि कोई मसला बदलता नहीं है, कि नबी के ज़माने में जो मसला था वो 1400 साल गुजरने के बाद ज़माना पुराना हुआ, दिन गुजर गए तो मसला बदल जाएगा। वो दुनिया के और धर्मों में होगा, इस्लाम में नहीं होता। इस्लाम का अटल फैसला है, अटल कानून है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले नहीं बदलते। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह तबारक व तआला का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा और मेथड चेंज नहीं होता। उस वक्त भी अकीदा इस्लाम का ये था कि अल्लाह एक है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही अकीदा होगा और होना जरूरी। अगर ये अकीदा नहीं है तो मुसलमान नहीं है। शरीयत इस्लाम का कोई भी कानून पुराना नहीं होता, बदलता नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जाता। जैसे हमारे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी, इनको जो भी मसला बदलना हो, कानून बदलना हो तो संशोधन ले आते हैं,
और फिर अपनी ताकत के बलबूते पर कानून बदल देते हैं। इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस्लाम का ये फैसला है कि इसी मस्जिद को बनाने के लिए किसी नाजायज जमीन पर कब्जा करके अगर कोई बनाता है तो इस्लामिक एतबार से नाजायज और हराम। मैं तो तकरीरों में कहता हूं कि अगर आप दलील पेश कर दीजिए कि भाई अब संभल की मस्जिद के नीचे में मंदिर था, उसको तोड़कर बनाया गया, तो मुसलमान दलील चाहिए, लेकिन दलील प्रूफ चाहिए। ऐसे नहीं अकबरनामा बाबरनामा पेश कर दिया, या किसी कोई अंग्रेज आया अपने आर्टिकल में लिख दिया, या कोई अब क्रिश्चियन आया उसने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि फला मस्जिद को तोड़कर फला बादशाह ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। ये नहीं चलेगा। दलील पेश कीजिए ईमानदारी से, इंशाअल्लाह आपको आपके हवाले कर देंगे आपके मस्जिद। बल्कि मंदिर जैसा था कोशिश करेंगे वैसे मंदिर बना कर दे दें। आपको जमीन तो देंगे लेकिन वो भी दे देंगे, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको भी मालूम है कि ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 500 साल पहले क्या हुआ, किसी के पास कोई दलील कोई प्रूफ नहीं है। पिछले मर्तबा जो हमारी बाबरी मस्जिद भी शहीद की गई है 6 दिसंबर, पिछले कल 6 दिसंबर था ना, 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई थी, तो उसके ऊपर भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया और उसके नीचे कोई अंश भी नहीं मिले, और ये प्रूफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस था, अभी वो राज्यसभा का मेंबर है, उसने कहा कि ये बात तय है कि मस्जिद राम मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया क्योंकि मंदिर का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मस्जिद का ढांचा है, मस्जिद है, इस बात का सबूत है। लेकिन उन्होंने फैसला क्या दिया? दलील मस्जिद के फेवर में है कि मस्जिद है, मस्जिद बनाई 1528 के अंदर में मीर तकी ने मस्जिद बनाई थी, जो सिपह सालार था जलालुद्दीन, ये बाबर बादशाह का। लेकिन वहीं पर रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास भी बैठे थे, वहीं करीब में बैठकर वो रामायण लिख रहे थे। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी 1528 में। एक तरफ राम मस्जिद बाबरी मस्जिद बन रही और दूसरी तरफ वहीं पर रामचरितमानस लिख रहे। कौन? तुलसीदास, जो राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती तो रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास खामोश बैठते, डंडा लेकर हाजिर हो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है बहरकैफ। लेकिन फिर भी हमारी मस्जिद को किसी और के लिए दे दिया गया और यूं कहा गया कि ये मस्जिद मुसलमानों को नहीं बल्कि हमारे हिंदू बिरादरी को दिया जाए, और मुसलमानों के लिए इस जगह के बदले में 5 एकड़ जमीन 16 किलोमीटर दूर जाइए आपको वहां पर मिलती। एक बात ये सुन लीजिए, जमीन मस्जिद की जहां पर वक्फ होती है कयामत तक वो मस्जिद की रहती है, दूसरी जगह पर अदला बदला नहीं हो सकता। अगर उन्होंने किया है गलत किया। सब कुछ मुसलमानों के फेवर में, बाबरी मस्जिद के दलाइल भी मुसलमानों के फेवर में थे, लेकिन फिर भी हक ये फैसला किन के फेवर में गया? मेरे सनातन धर्मी भाई, आपके फेवर में गया। पता है क्यों? इस जजमेंट को गलत कहा जाता है, लेकिन मैं इसको गलत नहीं कहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उनका फैसला किस एतबार से हुआ था? फैसला कभी कभी अभाव को, माहौल को देखकर उनको करना पड़ता है। उन्होंने देखा कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में करेंगे तो चूंकि यहाँ पर सनातन धर्मी आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद जितने मस्जिद को तोड़ने में जो पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पर शिवसेना था और आरएसएस के लोग थे, लाल कृष्ण एडवाणी जी थे, इनकी पूरी टीम थी 1980 के अंदर में जो साजिशें रची थी। मुझे डर नहीं लगता इनके नाम खुले लफ्जों में लेने के लिए। क्यों? चार्जशीट में इनका नाम खुद पीडीएफ में मौजूद है, पढ़ लीजिएगा वहां पर बैरक। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के हक में दे देंगे कि भाई यहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, तो पूरे भारत के अंदर में एक दंगा होगा, पूरे भारत के अंदर में पता नहीं कितने घर जलेंगे और कितनी दुकानें जलेगी, कितने मासूम लोगों के सीनों में गोलियां दागी जाएंगी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर हमें फैसला भी देना है, झगड़े को खत्म भी करना है, चूंकि रंजन गोगोई ने कहा कि हम ऐसा फैसला देंगे कि दुनिया याद रखेगी और हम फैसला सुनाएंगे इसको
यस या नो जो भी होगा आर पार का फैसला होगा, अब इसको टाला नहीं जाएगा मेरे भाइयों। तो रंजन गोगोई ने देखा कि सब कुछ मुसलमानों के फेवर में है, मस्जिद मुसलमानों के फेवर में है, लेकिन अगर हमने मुसलमानों के हक में फैसला किया तो ये मस्जिद, ये भारत के अंदर में पानी खून की तरह, पानी की तरह खून बहेगा और कितने लोग मारे जाएंगे, कितना शहर जलेगा, कितने माओं की गोदें उजड़ेंगी और कितने समाज के बच्चे बेवा और यतीम होंगे, कितनी औरतें बेवा होंगी, बच्चे यतीम और मिस्कीन होंगे और कितनी समाज की बेटियों की इज्जत लूटी जाएंगी, अंदाजा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये मस्जिद नहीं, बल्कि ये फैसला हिंदू भाइयों के लिए किया जाता है कि बाबरी मस्जिद हिंदू भाइयों के लिए। क्यों? क्योंकि वह जानते थे अगर हिंदुओं के हक में फैसला होगा तो मुसलमान कबूल करेंगे। मुसलमान वो कौम है जो कभी भी तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करता। मुसलमान वो है जिन्होंने जहर का घूंट पी लिया लेकिन फिर भी उन्होंने किसी दुकान को आग नहीं लगाई। मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, दे दिया गया, लेकिन कभी किसी मुसलमान में सड़कों को जाम नहीं किया। मुसलमान कभी भी किसी के घर के ऊपर पथराव नहीं करता है, क्योंकि ये रंजन गोगोई जानता था अगर इस मुल्क भारत के अंदर कोई अमन परस्त कौम है तो वह मुसलमान है। इसीलिए मुसलमान सब्र करेंगे, इसीलिए मुसलमानों के हक में नहीं बल्कि हिंदू पक्ष में जमीन का फैसला सुना दो। मुसलमान सब्र करने वाली कौम है, अमन वाली कौम है। इसीलिए ये जीता जागता सबूत है दुनिया के लोगों कि ये कौम अपना नुकसान करके भी सब्र करती है, लेकिन कभी भी पत्थर और खून का रास्ता नहीं अपनाती। इसलिए फैसला हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने उसको कबूल किया। वो तो कल हश्र के मैदान में हो जाएगा फैसला, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बैरक। चलिए, मस्जिद हमारे लिए आस्था की जगह है, इबादत। मस्जिद असल में इसमें ज़र्फ है, असल में ये मस्जिद है, सजदा करने की जगह। जब सर्फ पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि तालील करके कैसे कैसे ये मस्जिद हुई। तो मस्जिद सजदे की जगह है और हर मस्जिद अल्लाह के नज़र में महबूब है। और मस्जिद की ज़मीन जब कोई वक्फ करता है, मस्जिद के लिए डोनेट करता है, तो वह अल्लाह की ज़मीन हो जाती है। उस ज़मीन पर कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। ये बात शरीयत इस्लाम का क्लियर मैसेज है, क्लियर। लेकिन अब झगड़ा क्यों हो रहा है पता है? संभल में जो झगड़ा है वो झगड़ा सिर्फ एक बात को लेकर है, वो लफ्ज़ संभल से। संभल और शंभल मंत्र मैंने पढ़ा है, बहुत पुराना मंत्र है। शंभल गराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल के प्रादुर्भविष्यति। हिंदू भाइयों का अकीदा है कि कलयुग में, ये कलयुग है, सबसे पहले हिंदू भाइयों में सतयुग होता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग होता है। ये कलयुग है जो 5-5.5 हज़ार साल का ये मुद्दत गुजर चुका है और ये 4.5 लाख साल की ये पीरियड है। जैसे सतयुग है वो 16 लाख साल का, त्रेता युग वो 8 लाख साल का, द्वापर युग वो 6 लाख साल का। ये सब गुजर चुके, ये युग गुजर चुके, ये सीजन, ये टाइम गुजर चुका। लेकिन अब जो है ये कलयुग है और इस कलयुग में बुराई 95% होगी या 99% मान लीजिए आज के ज़माने में, तो इतनी बुराई होगी और 1% अच्छाई रह जाएगी, 1% अच्छाई सिर्फ इस कलयुग में। तो इस 90-95% बुराई के खात्मे के लिए अंतिम ज़माने में, इस कलयुग में विष्णु लास्ट में अंतिम अवतार लेंगे। अंतिम कौन? विष्णु अंतिम जमाने में अंतिम अवतार लेंगे और उनका नाम होगा कल्कि अवतार। मतलब इस कलयुग में अवतार लेने वाले, उतरने वाले। अवतीर्ण का मतलब होता है आसमान से जमीन पर उतरना। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब कोई बुराई होती है तो ईश्वर इंसानी रूप धारण करके आता है। कि हिंदू भाइयों का अकीदा है, उनका कॉन्सेप्ट है कि आखिर ज़माने में बुराई के खात्मे के लिए अंतिम अवतार आएंगे, कल के अवतार आएंगे। लेकिन वो आएंगे कहाँ पे? मंत्र है इसके ताल्लुक से, शंबल गराम गुख्य समाराह मने सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। यह अंतिम अवतार के बारे में है
और भी मंत्र हैं, और भी कई जगह पर है। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदाय मृत्युदयते विवेका, ये भी अंतिम अवतार के बारे में है। अमिद्दि पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरम्बम सूर्य बाजानी, ये भी अंतिम अवतार के बारे में है। चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्षम, अंतिम अवतार के बारे में है। अष्टो गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दमश्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, अंतिम अवतार के बारे में है। एक नहीं, 100 50 सैकड़ों हजारों मंत्र श्लोक मौजूद है किताबों में अंतिम अवतार के बारे में। लेकिन हिंदू भाइयों का यह कॉन्सेप्ट या अकीदा है कि ये इस बुराई के खात्मे के लिए अंतिम जमाने में कल के अवतार लेंगे। लेकिन लेंगे कहां पे, जगह कौन सी होगी? तो जगह जो पुराणों में लिखा है वो लिखा है शंभल गराम, शंभल। और अभी जो हिंसा हो रहा है वो जगह का नाम भी संभल, संभल में। और ये जो जगह अभी है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला है, वहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा जाना हुआ है, मेरे दोस्त भी हैं वहां पे कई सारे, और मेरा अभी प्रोग्राम भी हुआ था वहां पे। तो वो जगह है संभल, उसमें उस शहर के अंदर में मुस्लिम लोग हैं ज्यादातर वहां पर। तो उसी शहर के बीचों बीच में शाही जामे मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, अपने आलीशान वकार के साथ वो मस्जिद मौजूद है। तो अब ये जो लफ्ज संभल है, इस संभल को लेकर झगड़ा है हमारे हिंदू भाइयों का, उन लोगों का, आम हिंदू भाइयों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका तो ये मानना है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहे, जो मंदिर है वो मंदिर रहे। भाई तुम मस्जिद में अल्लाह की इबादत करो, हम मंदिर में अपने भगवान की पूजा प्रार्थना करेंगे, नो प्रॉब्लम। और जो सिख होगा वो अपने गुरुद्वारे में जाकर के गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की पढ़ेगा, तो क्या जरूरत है खामखा मंदिर मस्जिद करने की। तो बहरकैफ उन लोगों ने ये समझ लिया, जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की है, उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो संभल है इस मंत्र में, कल की पुराण में वो लिखा संभल गराम, कि संभल नामी जगह में अंतिम अवतार आएंगे। तो अब उस संभल में जाकर देखा तो वहां पर एक भी आलीशान मंदिर नहीं है, वहां मस्जिद ही मस्जिद है चारों तरफ। तब उन्होंने सोचा कि भाई कल के अवतार लेंगे कहां पे, वो कल की होंगे, वो मस्जिद पे तो आ नहीं सकते, उनके लिए मंदिर चाहिए, और मंदिर है नहीं। और 500 साल पहले कोई मंदिर था, उन्होंने ये घड़ा है इस मैसेज को, वहां पर कोई मंदिर था जिसमें कल के अवतार लेने वाले थे, उसको तो तोड़कर बाबर ने तो इसी साजिश किया था, तो उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी। इसीलिए अब दोबारा हम मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि कलयुग में अवतार वहीं पर लेंगे, कल के अवतार। यहां पे है झगड़ा असल में मंत्र के आधार पर। लेकिन एक बात बताएं, इस मंत्र को समझा ही गलत है, इस मंत्र को समझने में बड़ी दुश्वारी पेश की है। इस मंत्र में जो एग्जैक्ट वर्ड है वह है शंभले विष्णु यशो, शंभले, शय से, शय SHN शाह, एक स है एक श है, सा सिन में, स्पोर्ट स्कूल, समाज जिससे है, संस्कृत जिससे है, सिस्टम जिससे, वो स है। और यह है शंभल, मंत्र में जो है वो शंभल शय से है, शंभल गराम, शंभल नामी अमन की जगह, शंभल मनत अमन, पुर अमन, और ग्राम मीन्स जगह, पुर अमन जगह। यहां पर जो मुरादाबाद में संभल है वो सीन से है, इस मंत्र में जो संभल है वो शंभल है, शंभल उससे मुराद अमन की जगह है, और वो शय से है। और हम नहीं, इस बात को डॉक्टर MA श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब में। वो लिखते हैं कि अंतिम अवतार आएगा हिंदू भाइयों के यहाँ, अंतिम जमाने में बुराइयों के खात्मे के लिए वो आएगा, लेकिन उनके आने की जगह शंभल गराम होगी। और शंभल गराम जो जगह है ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, क्योंकि इस मुरादाबाद वाले संभल में जो स है वो सीन है, से संभल। और ये जो मंत्र में शंभल है वो शाह से है, शंभल। और इस शंभल से मुराद संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब आएगा अमन की जगह, शंभल गराम अमन की जगह। अब अमन की जगह कहां पाई जाती है, अमन की जगह वाला शहर कौन सा है? ये पूरी दुनिया के अंदर एक ही शहर है, और उस शहर का नाम शहर मक्का है। उस शहर का नाम कहा गया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, बिहाज़ल बलदिल अमीन, हाज़ल बलदिल अमीन, शहर कुरान में कहा गया अमन की जगह, यह मक्का को कहा गया। तो ये जो शंभल गराम में जो शंभल मुराद है, ये शंभल से मुराद मक्का है। आप कहेंगे कि मौलाना विष्णु जी आएंगे तो मक्का में क्यों आएंगे?
विष्णु जब अंतिम ज़माने में अवतार लेंगे तो मक्का में क्यों आएंगे? असल में इस मंत्र में जिस शख्सियत के बारे में बात की जा रही है, अंतिम अवतार के बारे में, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपको नॉलेज ना हो तो डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, ही वॉज अ प्रोफेसर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड द प्लेस दैट इज लोकेटेड बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। वो हिंदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने M.A. कर रखा था संस्कृत में, और उन्होंने इसका तर्जमा ये किया है कि इस मंत्र का पूरा तर्जमा और पूरा अगर किसी पर फिट आता है तो वह अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता है। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आप इस इंतजार में हो कि अंतिम जमाने में अंतिम महर्षि आएगा, मेरे ख्याल से शास्त्र के खिलाफ होगा। शास्त्र में नहीं लिखा, क्योंकि इस मंत्र में जिसके आने की पेशिन गोई की गई, ये टोटल का टोटल नबी की जात पर फिट आता है। इसलिए कि नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में, और मक्का को संस्कृत में शंबल कहा गया, और नबी जिस बाप से पैदा हुए उस अब्बा का नाम, यानी जिस घराने में पैदा हुए उस घराना कौन सा था? बनी हाशिम का था। और कबीला कौन सा था? कुरैश का था। पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा खानदान, बाइज्जत और शर्फ वाला खानदान नहीं, कबीले कुरैश और बनी हाशिम। इसको संस्कृत में कहा गया बराहमानयस, ऊंचे खानदान में, अमन की जगह में, विष्णु यश के जरिए। विष्णु यश को अरबी में कहेंगे अब्दुल्ला के जरिए। सोमतियानी था, सोमवती के कोख से। सोमवती को अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब बनेगा आमीना। अब तर्जमा पूरे मंत्र का यह होगा कि मक्का में कबीले कुरैश में विष्णु यश अब्दुल्ला के जरिए उनकी अपनी मां, अल्लाह के नबी की मां आमीना के कोख से पैदा होंगे। ये पूरा मंत्र का तर्जमा ये है, जो अगर किसी जात पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। लेकिन इसी लफ्ज संबल को लेकर, संबल में 5 नौजवानों के सीने में बंदूक की गोली से उनके गोल सीनों को छलनी किया गया। इसी गलत फहमी की बुनियाद पर कि 1529 के अंदर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। गलत आरोप है, गलत इल्जाम है। आपको नहीं मालूम था, आप इतने एक्टिव हैं। अगर आपको इतना ही बड़ा दर्द है कि ऐसा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं इंसाफ दिलाने के लिए तो दिलाइए इंसाफ। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख नौजवान, 5 लाख इंसान ऐसे हैं जो जेल के अंदर हैं, जो मासूम हैं, जिन पर कोई केस नहीं है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। 22 साल 30 साल जेल से बाहर निकलते हैं, तब कोर्ट कहता है कि भाई इनको बाइज्जत बरी की जाती। खाक बाइज्जत बरी करते हो, 25 साल तक इनकी जेल में इनकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हो। उसके बाद तुम इस पर कानूनी कार्रवाई और कानूनी नजरिए से कहते हो कि हम इनको बाइज्जत बरी करते। अगर इतनी ही तेजी थी, 2 घंटे में सर्वे का ऑर्डर होता, 2 घंटे में सर्वे हो जाती, 2 घंटे के अंदर में सर्वे तैयार हो जाता। इतनी जल्दी तो किसी मर्डरर को पकड़ने में पुलिस नहीं लगाती, और किसी चोर को पकड़ने में इतना टाइम इतनी जल्दी नहीं करते हैं आप। किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती, किसी बेटी का रेप होता, किसी डॉक्टर की इज्जत जलाई जाती है, लूटी जाती, तो देख 2 घंटे में तो पुलिस नहीं पहुंचती, 2 घंटे में तो अदालत कोई भी कानून पास नहीं करती, जो कि जरूरी है इस देश के लिए। मेरे भाइयों, बस वही बात आती है ना, जब धर्म की बात आती है लोग बड़े एक्टिव हो जाते। धर्म को पहचानना है तो शरीयत की नज़र से पढ़िए। हिंदू भाइयों, अगर आपको अपने धर्म के बारे में जानना है तो आप अपने शास्त्र के नज़रिए से धर्म को जानिए। नेताओं के चक्कर में रहिएगा तो ऐसे ही दंगा फसाद होगा। नेता लड़ाता है, नेता कभी भी आपको तरक्की की तरफ नहीं ले जाता। नेता कभी भी किसी का सगा नहीं होता। नेता से कौम और समाज की तरक्की नहीं होती। कौम और समाज की तरक्की आपकी अपनी ज़ात पर, आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर है। आप अपने बच्चों की सही इस्लाह कीजिए, अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो बच्चा पढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो वो ख़ुद भी किसी दंगे में शराब की थैली में अपने ईमान का जनाजा नहीं निकालेगा। वो अपने आप को जेल के सलाखों का हकदार नहीं बनाएगा। इसीलिए हम कहा करते हैं अक्सर जगहों में, मेरी बात तो चूँकि लंबी नहीं होगी, मजबूरी हमारे साथ है, वरना हम अपने समाज, अपने इस सीमा चल के इस
पसमानदा इलाके के ताल्लुक़ से हम अपने नौजवानों को, खुसूसन ज़िम्मेदार लोगों को बात यही कहना चाहते थे और अभी शॉर्टकट में कह भी देता हूँ कि बस अगर आपको तरक्की करनी है तो आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए और आप अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। हमारी जो मस्जिदें जो बुलडोज़ हो रही है उसका एक कारण ये भी है कि मुसलमानों का आज अमल बहुत कमज़ोर हो गया है। मुसलमानों का यकीन अल्लाह की ज़ात से उठ चुका है। क्या सहाबा किराम ज़मीन पर बैठकर दुआ करते थे, आसमान पर उनकी दुआ कबूल नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या वो अलग से कुरान पढ़ते थे? उनकी नमाज अलग थी क्या? क्या वो 6 वक्त की नमाज पढ़ते थे? आपके पास जो कुरान है क्या ये अलग है? सहाबा के स्पेशल कुरान था? सहाबा के लिए अजान के अल्फाज अलग थे? क्या सहाबा के लिए शरीयत का फरमान अलग था? नहीं, वही था, लेकिन उनका यकीन अपनी जान से ज्यादा था। आज मुसलमानों का यकीन है? नहीं है। नमाज कहता फर्ज है तो होगा फर्ज। हमारा जवान नमाज क्यों नहीं पढ़ता? समाज की बहु बेटियां बंधन लोन में क्यों डूबी हुई? लोन पे जाते हैं आप लोन लेने के लिए, क्या ये छोटा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने कुरान करीम के अंदर बयान किया। तफसील से बात की जाए तो एक एक टॉपिक पर एक एक घंटे बात हो सकती, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको सिर्फ तंबीह करता हुआ जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी बात मुख्तसर करनी। मेरे समाज के नौजवानों, आज आप जिना के बाजार में आप बहुत ज्यादा आगे हैं, आपका कदम आगे। हमारे हिंदू समाज के नौजवानों से भी कहूंगा, आज एक दूसरे की लड़की को आप टारगेट करते हैं। यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जनतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। मनुस्मृति का मंत्र है जिसमें कहा गया, ए नौजवानों, यथावायुम, ए नौजवानों की जमातों। अल्लाह के नबी ने जैसे हदीस में कहा, या माशर शबाब, ए नौजवानों, जब तुम्हारी शादी की इच्छा हो, तुम्हारे पास शादी करने की ख्वाहिश हो, तुम्हारे पास जब सकत हो, ताकत हो, तो तुम शादी कर लो। फल्यतज़व्वज मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। इसलिए कि शादी करने से आपकी ज़िंदगी पाक पवित्र होगी। और शादी नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करो? ऐसी सूरत में यह है कि आप रोज़ा रखो। संस्कृत में भी ये बात कही गई मेरे हिंदू भाइयों। अगर हिंदू नौजवान है, सनातन तरमी, तो पढ़िए, मनुस्मृति में लिखा। हमने खुद तहकीक की, इस मंत्र को हमने निकाला, किसी किताब में नहीं पढ़ा। डायरेक्ट मनुस्मृति का अध्ययन कीजिए तो आपको भी मिल सकता। यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवंते जनतवा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। क्या लिखा है? पवित्र जिंदगी जैसे इंसान की सांस के लिए हवा जरूरी है, इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र तरीन जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। जैसे इंसान अगर नस्ल बढ़ाना चाहता है तो शादी जरूरी है, शादी। और इस शादी के अंदर में खुराफात से बचना भी जरूरी। ये जो आजकल जहेज लेते हैं, जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब ने आप लोगों के सामने बात पेश की है कि हम लोग जहेज में डिमांड करते हैं पल्सर गाड़ी, अपाची गाड़ी, इतना महंगा बना दिया गया है। समाज के अंदर में इतनी महंगी शादी होने लगी है कि इसी वजह से समाज की बहु बेटियां दूसरों के साथ फरार हो जाती। न बाप से परमिशन, न माँ से इजाज़त, बस 2 महीने 3 महीने तक मोबाइल में हला हवाइयो, उसके बाद 4थे महीने में फुर। क्या है ये समाज के खिलाफ। वो अलग बात है कि आपको शरीयत इजाज़त देती है कि आपकी उम्र जब 12 साल हो और लड़का 14 साल हो तो इस्लाम की नज़र में आप बालिग हैं, लेकिन कानून के नज़र में तो आप नाबालिग हैं। कानून के नज़र में 18 साल की उम्र की लड़की बालिग होती है, लड़का 21 साल का उम्र का होना ज़रूरी। लड़का सब जान गया, आजकल लड़का लड़की सब जान गया है कि होगा कुछ नहीं, हम बड़े हो गए, तुम लव मैरिज कर लो, कोर्ट में जाकर शादी कर लो। ना बाप कुछ कर पाएगा, ना माँ कुछ कर पाएगी, ना समाज कुछ कर पाएगा। पुलिस वालों के सामने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दीजिए, सर हम बालिग हैं, हमारा आधार कार्ड देख लीजिए। पता कैसा कैसा होने लगा। लड़का 17 साल की उम्र का, लड़की इतनी तेज, लड़के का आधार कार्ड बना करके फर्जी उसकी एज बढ़ाकर 19 साल की गई, शादी किया गया। हमने तहकीक की तो पता चला कि उसके आधार कार्ड में जब उसका ओरिजिनल निकाल के देखा कि 17 साल की उम्र में, हमने कहा कि लड़की को पकड़ो, नालायक को अंदर करो 420 में। ये हो रहा। इसलिए अपनी बच्चियों की सही तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को मोबाइल उनके हाथ में मत दीजिए। हम लोगों ने भी पढ़ा है
और हम लोग कोई दादा आदम के ज़माने के प्राणी नहीं है, इसी ज़माने में पढ़े। सन 2011 और 12 के अंदर में यूनिवर्सिटी से हम लोगों की 11 में दारुल से फरागत हुई, 12 और 13 और 14 के अंदर में हमने बेंगलोर के अंदर में RCCS रिसर्च सेंटर से हमने अपनी फरागत हासिल की। उस वक्त हम लोगों के पास कौन सा मोबाइल था, ज़्यादा वही नंबर वाला, वो भी एक दो साथी के पास होता था, उसी से बात करते थे। आपकी जिंदगी के अंदर में एक टारगेट होना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो आप पाबंद सलात होने चाहिए और आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ें और कुरान पढ़ना आना चाहिए। एक भी नौजवान को सूरह फातिहा याद नहीं, एक भी नौजवान को 1 से लेकर 5 तक कलिमे याद नहीं, हमारे नौजवानों को तहियात याद नहीं, दरूद शरीफ याद नहीं। मरोगे तो क्या लेकर जाओगे?